नंदा, बिंदली सा को न दिख रही, आंखें तरस गई उसे देखने के लिए। अरे काकी सा, भाभी सा की ये पहली पूजा है। बनाव सिंगार में थोड़ा समय तो लगेगा ना। आज देखना, भाभी सा में और किसी अप्सरा में कोई फर्क नहीं कर पाओगी। हाँ, उमा की बींदनी है, उसके लाड प्यार में कोई कसर न छोड़ी मन ने। खानदानी जड़ाव जेवरात के साथ लदी पदी पधारेगी अभी। साड़ी की सुंदरता और भाभी सा जैसा भी। दादो सा आज अपने आप को बचा के रखना। अरे जीजी, बचा के क्यों रखना? दादा साहब तो मरे जा रहे हैं भाभी साहब को देखने के लिए। क्यों दादा साहब? लो, आ गई भाभी साहब। अब ये लोग मुझ पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं इनकी कोई बात नहीं मानूंगी, न डरना न रोना न हिचकी। डटी रह कनक, मत भूल तू बेटी है किसकी। पूजा कुछ देर में शुरू होगी। रे नंदा, मैंने तो विश्वास कहीं नहीं हुए, हाँ, कि तू तो बोल रही थी कि 16 श्रृंगार करके आएगी, और ये उमा की बिंदनी कैसे कपड़े पहन कर आ गई पूजा में? काकी सा, जे उमा की बींदनी है, अनोखी रंगीनी ना होवे तो क्या बात? क्यों? बिल्कुल सही कहा नंदा तूने। दुनिया से निराली है उमा की बिंदनी। मैं नहीं जानता कि तुम किस तरह के परिवार से संबंध रखती हो, पर तुम्हें इतना समझाना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पूजा में इस तरह के कपड़े नहीं पहने जाते। एक विवाहित स्त्री के लिए उसकी मर्यादा का पालन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसका मान सम्मान उसके पति के साथ जुड़ा होता है। शादी से लेकर अब तक तुमने जो भी किया, मैंने उसे तुम्हारी नादानी समझकर बर्दाश्त किया, पर धर्म और मर्यादा के विरुद्ध कोई भी गलती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जबरदस्ती किडनैप करके शादी करने से धर्म मर्यादा नहीं टूटी। थोड़ा ऊंचा बोलोगी? अब और बहस नहीं करना चाहता। जल्दी से ये कपड़े पहनकर पूजा में आ जाओ। मैं ये कपड़े नहीं पहनूंगी। क्या कहा तुमने? मुझे नहीं पता धर्म मर्यादा क्या कहता है। मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम मुझ में देखना चाहते हो। वो भंसाली वाली हीरोइन नहीं मैं कि हवा में बाल उड़ रहे हैं और मेरी साड़ी का तंबू जितना लंबा कपड़ा मेरे पीछे पीछे है और मैं सारे लैंप्स तोड़ दूं। बींदनी साए, मने को नहीं ध्यान कि थारे मन में क्या चल रहा है, लेकिन आज पूरे लाडनों के लोगों के सामने मारे उमा का अपमान हुआ है। क्या बचपना है ये? मान सम्मान कपड़ों से नहीं होता। मैं जैसी हूं सो हूं। मुझे इन कपड़ों में कोई बुराई नहीं लगती। बस, जब से इस परिवार में आई है, सबको तिगानी का नाच नचा रही है। किस बात का घमंड है? सुंदरता का, जो मिट्टी हो जाना है? शुक्र कर कि भोलेनाथ की कृपा है कि ऐसा परिवार मिला, ऐसा भरतार मिला। ये थारे जीवन की सबसे शुभ घड़ी है। नहीं,
ये मेरी जिंदगी का सबसे खराब टाइम है कि मुझे इसे जबरदस्ती शादी करके पिंजरे में बांध दिया गया है। वो चिड़ियाघर में जानवर नहीं होते जैसे उनको छेड़ते हैं, ये मत करो, वो मत करो, ये पहनो, ये। मासी सास से ऊंची आवाज में बात मत करो। मेरे जीवन में जैसे धर्म के जो मायने हैं, उतनी इज्जत मैं मासी सा की भी करता हूं। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। आज तक भोलेनाथ का संकेत समझने में थारे से कोई गलती ना हुई। तूने कहा था कि भोलेनाथ का संकेत है इस लड़की को अपनी धर्मपत्नी बनाने का, लेकिन जब से इसके पैर इस घर में पड़े हैं, कलेश के सिवा और कुछ ना हुआ। जे मने संकेत कम, संकट ज्यादा लगे हैं। संकेत, संकट, ऐसा लगता है जैसे मैं रामायण महाभारत के जमाने में खड़ी हूं। अरे इतनी शुद्ध हिंदी आजकल सुनने को कहाँ मिलती है। सच कहूं तो अगर मैं ये सब उलझनों में नहीं होती और ये परेशानियों में नहीं होती ना, तो आपकी तारीफ जरूर करती। वाह, क्या बोलती हैं आप। नुसार, धर्म, संकट और भी बहुत कुछ जो सुनने में बड़ा मीठा लगता है, पर कुछ समझ नहीं आता। और आपकी तो बिल्कुल भी तारीफ नहीं करती। दादू साहब, मासी साहब, पंडित जी कह रहे हैं कि मुहूर्त का समय हो गया है, तो मैं ये कपड़े नहीं पहनने वाली हूँ। ठीक है, जैसी थारी मर्जी, पर मैं चाहूं कि तू ये कपड़े पहने और ये जेवरात। ये आम को नहीं और ना ही नकली हैं, जैसा कि आजकल रिवाज चल रहा है। शुद्ध असली सोने के बने खानदानी जेवरात। बरसों से चली आ रही धरोहर है ये रानी हार, ये जड़ाऊ कमरबंद, ये बाजूबंद, ये कुंदन का मांग टीका, जे 16 सिंगार, मूल्यवान जेवरात, जमीन जायदाद, पूरे शहर की पतरानी होने का मान सम्मान, जे सब एक लड़की का सपना होवे है। तन्ने के लागे कि जे सब भाग्य के बिना, ईश्वर की इच्छा के बिना संयोग से हो गया। जैसे भाभू की दुकान हड़प लाए, वैसे ही न जाने कितनों का माल अंदर किया होगा। मुझे अमीरी का रौब दिखा रहे हैं। बस कीजिए मासी साहब, और समझाने की जरूरत नहीं। क्या बोल रहे हो? घर में सत्यनारायण की पूजा है, जिसमें विवाहित जोड़े को बैठना है। देखो, कुछ देर और इंतजार करेंगे, वरना पूजा में गब्बा सा और उनकी पत्नी बैठेंगी। चलिए। गहने जमीन जायदाद, गहने जमीन जायदाद, मतलब दोनों कीमती चीजें एक ही जगह रखी हैं। भाभू की दुकान के पेपर्स भी वही होंगे। सुनिए, मैं पूजा के हिसाब से कपड़े पहनने के लिए तैयार हूं, पर वो गहनों को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बहुत भारी है। क्या मैं कुछ और देख सकती हूँ? इसे जो चाहिए दे दीजिए। हाय, ये लहंगा है
है कि लड़ाई में पहनने वाला कवच। आई होप इतनी मेहनत वेस्ट ना हो। मेरा अंदाज़ा सही निकले कि इस तिजोरी में गहनों के साथ प्रॉपर्टी के पेपर्स भी रखते हैं ये लोग। भाभू की दुकान के पेपर्स यहाँ मिल जाए भगवान। ये सब खानदानी है और बहुत कीमती है। इसमें से थारे को जो पसंद आवे पहन लेना। तिजोरी बंद करके चाबी मारे को दे दे। लीजिए, आपको जो चाहिए वो निकाल लीजिए। हाँ, थोड़ा जल्दी, हाँ, क्योंकि पूजा का मुहूर्त हो गया है। अब ये सर पर ही खड़ी रहेगी तो मैं पेपर्स देखूंगी कैसे? अब ऐसा कीजिए, अब तैयार हो जाइए, मैं अभी आती हूँ। कोई अति उत्तम दुपट्टा पहनकर आना। यहाँ भी पेपर्स नहीं है, पता नहीं कहाँ रखे होंगे। ये भाभी सा कर क्या रही है? मुझे मासी सा को बुलाना चाहिए। ये तो ज्वेलरी के बिल के पेपर्स हैं, प्रॉपर्टी के पेपर्स कहाँ रखे होंगे? मासी सा, क्या बात है भाई साहब? मासी सा, मैं कैसी लग रही हूँ? ये गहने जच रहे हैं तुम पे। और था की मेहरबानी के ढंग के कपड़े पहने, ऐसे ही कपड़े पहना करो। मजाक को नहीं। चलो अब तिजोरी बंद करके चाबी मन्ने दे दे। जब तक दुकान के पेपर्स हाथ नहीं लग जाते, इन पागलों की टोली के साथ साथ ही खेल खेलना ही पड़ेगा तुझे। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सर्वाभ्यन्तरः पुण्डरीकाक्षं पुनातु। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुण्डरीकाक्ष मंगलाय तनो हरिः। हे भगवान, आज आपकी पूजा इस रावण ने रखी है, और आपके लिए तो सभी भक्त एक समान है ना। जो सच्चे मन से मांगे आप दे देते हो भगवान। यहाँ सबसे ज़्यादा मुझे आपकी ज़रूरत है। प्लीज़ हेल्प ना, किसी भी तरह मुझे भाभू की दुकान के पेपर्स तक पहुँचा दीजिए। उमा जी, अब अपनी धर्मपत्नी का नाम लेकर संकल्प लीजिए। कम से कम पूजा के लिए ही सही अपना नाम बता दो। नहीं, कभी नहीं बताऊंगी। पता नहीं किस मिट्टी से चढ़ा है ऊपर वाले ने, एक शब्द ना निकले मुंह से। संकल्प लेना जरूरी है उमा जी। क्या कुलगोत्र के साथ नाम भी ना पता? उमा को इसका नया नाम रख देना चाहिए। बिंदड़ी का तो सोने जैसा रूप है, अन्नपूर्णा भी हो सकती है। धतूरे जैसे नशीली तो नहीं लग रही। दादू सा, ये कनक का मतलब क्या होता है? कनक के कई मतलब होते हैं। सोने जैसा खरा, शुद्ध, गेहूं का दाना, धतूरे का नशा और शक्ति का रूप भी होता है कनक। कितनी जिद्दी है उमा। दादू साहब बहुत गुस्से में, अब पता नहीं क्या करेंगे। पंडित जी, कनक। ये मेरा नाम कैसे जान गया? मुझे अच्छे से याद है, मैंने अपना नाम नहीं बताया था इसे। ये बंदा ब्लैक मैजिक जानता है क्या? और क्या पता लगा लिया इसने मेरा घर, फैमिली। ओह नो, ये तो आपने चीटिंग कर दी भगवान।
डरना, न रोना, न हिचकी। बस याद रख, तू बेटी है किसकी। भाभी साहब का नाम कनक, और कनक के कई मतलब होते हैं, जैसे अन्न, नशा और स्वर्ण। वैसे एक चौथा मतलब भी होता है, हट्ठी। उम्मीद है तुम्हें अपना नया नाम पसंद आया होगा। नहीं आया तो धीरे धीरे इस नाम के साथ तुम्हारे मन के तार जुड़ जाएंगे। सब भोलेनाथ की कृपा है। जैसे हमारे विवाह का संजोग बिठाया, आगे भी हमारे रास्ते आसान बनाएंगे। पंडित जी, इनका नाम कनक है, आप पूजा शुरू कीजिए। ये आदमी या तो जादूगर है या सच में भगवान कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो गए हैं इसके साथ। खतरा बहुत बढ़ गया है कनक, जितना जल्दी हो सके पेपर्स लेके निकल जाए यहाँ से। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।